जामवंत एक भालू थे या वानर? कैसे हुआ था उनका जन्म? क्या वे हनुमान जी के समान बलशाली थे? कैसे वे रामायण से लेकर महाभारत काल तक जीवित रहे और क्या वे आज भी जीवित हैं? जामवंत से संबंधित सभी रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। धर्म ज्ञान सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 के अनुसार महाराज दशरथ के घर में भगवान विष्णु को पुत्र रूप से जन्म होते देख ब्रह्मा जी ने सब देवताओं से कहा कि भगवान विष्णु की सहायता के लिए तुम लोग भी शक्तिशाली अवतारे के रूप में जन्म लो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने पहले ही भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बुवन नामक ऋष को पैदा किया है। जाम्बुवंत जी की उत्पत्ति की कथा हमें रामायण में भी मिलती है। रामायण के अनुसार जब मधु कैटब की उत्पत्ति हुई थी तो उन्होंने ब्रह्मा जी को चुनौती दे दी थी। उन दैत्यों की चुनौती और गर्जना को सुनकर ब्रह्मा जी भयभीत हो गए थे और उनके मुख पर पसीना आ गया था। उसी समय ही ब्रह्मा जी के पसीने से जाम्बुवंत का जन्म हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ था जब कोई ब्रह्मांडीय समय नहीं था, इसलिए उनकी आयु या जन्म तिथि का पता नहीं लगाया जा सकता। रामायण पूर्व कांड के अनुसार जाम्बुवंत ने विष्णु जी के मत्स्य से लेकर श्री राम तक के सभी अवतारों को देखा है और श्री राम के काल तक उनकी आयु 6 मनवंतर थी। रामायण काल आते आते जाम्बुवंत बहुत वृद्ध हो चुके थे। जब जाम्बुवंत सभी वानरों की छलांग लगाने की क्षमता को जांच रहे थे, जाम्बुवंत वहां वानरों से बोले कि नहीं, यह मत समझ लेना कि मुझ में पहले भी इतना ही बल था। युवा अवस्था के समय मुझ में ऐसा पराक्रम था कि जब वामन रूप विष्णु जी ने अपना विशाल रूप धरकर राजा बलि के यज्ञ में 3 पैर से तीनों लोक नाप लिए थे, उस समय मैंने भी बड़े वेग से उनकी परिक्रमा की थी। अब तो मैं बूढ़ा हूँ और मेरी शक्ति भी मंद पड़ गई है, परंतु जवानी में मेरे बराबर बल किसी में नहीं था। आगे जब जाम्बुवंत को किसी भी वानर का कौशल प्रभावित नहीं कर सका, तब जाम्बुवंत सभी को कहते हैं कि एकमात्र व्यक्ति जो इस कठिन कार्य को सफलता पूर्वक कर सकता है वह हनुमान जी ही है। और वे जाम्बुवंत ही थे जिन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया था। रामायण युद्ध कांड के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था, उस समय जाम्बुवंत बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। जब भगवान वामन ने 3 पग में तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था, तो उस समय जाम्बुवंत ने यह समाचार सबको देने के लिए सर्वत्र तीनों लोकों की यात्रा की थी। उन्होंने 3 क्षण के भीतर ही तीनों लोकों की 18 बार यात्रा की थी। इससे ही आप उनकी गति का अंदाजा लगा सकते हैं। उस समय जब वे बिजली की गति से यात्रा कर रहे थे तो उनके पैर के अंगूठे का नाखून सुमेरु की सर्वोच्च चोटी को छू गया था। सुमेरु पर्वत को यह अपना अपमान सा लगा और उन्होंने जाम्बुवंत को श्राप देते हुए कहा कि जिस जवानी और गति पर तुम्हें इतना अभिमान है, अब से तुम्हारा शरीर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तुम्हारा मन पहुँचता है और तुम सदा बूढ़े ही रहोगे। इसी श्राप के कारण ही जाम्बुवंत बूढ़े हो गए थे। रामचरितमानस के लंका कांड के अनुसार जब वानरों और रीछों की सेना का संहार कर रहा था तो यह देखकर जाम्बुवंत बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने उछलकर रावण की छाती पर एक जोरदार लात मारी थी। जाम्बुवंत के पैर का प्रहार इतना घातक था कि रावण वहीं मूर्छित होकर रथ से धरती पर जा गिरा। उसे मूर्छित देख जाम्बुवंत ने एक और लात उसे मारी और प्रभु श्री राम के पास चले गए और रावण के सारथी ने रावण को उठाकर रथ पर चढ़ा लिया और उसे होश में लाने का प्रयास करने लगा। जब मेघनाथ का सामना जाम्बुवंत से हुआ था तो उस समय मेघनाथ जाम्बुवंत से बोला, मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुम पर प्रहार नहीं किया और तुम्हें जीवन दान दे दिया। यूं कहते हुए मेघनाथ ने एक शक्तिशाली बाण जाम्बुवंत पर चला दिए, परंतु बाण को जाम्बुवंत ने बीच हवा में ही पकड़ लिया और आगे बढ़ते हुए उसे वापस मेघनाथ पर ही चला दिया। उस आघात को मेघनाथ सह न पाया और तड़पते हुए धरती पर गिर गया। धरती पर गिरे हुए मेघनाथ को क्रोधित जाम्बुवंत ने एक जोरदार लात मारे, जिससे मेघनाथ गोल गोल घूमते हुए दूर जा गिरा। रामचरितमानस के ये दोनों ही वृत्तांत यह दर्शाते हैं कि जाम्बुवंत वृद्ध होते हुए भी बहुत शक्तिशाली थे। जाम्बुवंत महाभारत काल में भी थे। भागवत पुराण के 10वें स्कंद अध्याय 56 के अनुसार सत्राजीत के भाई प्रसेन एक मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए जाम्बुवंत ने उसे मार डाला और वे मणि को अपने गुफा में ले गए। अपने भाई प्रसेन के ना लौटने से सत्राजीत कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना यह कलंक का टीका मेरे ही सिर पर लगाया गया है, तब वे उसे मिटाने के उद्देश्य से प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। उन्होंने देखा कि एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए। वहाँ भगवान श्री कृष्ण और जाम्बुवंत आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहों युद्ध होने लगा। वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए दिन रात लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जाम्बुवंत के शरीर की
एक गांठ टूट गई। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु है। इसके उपरांत जामवंत ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवंती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। रावण और मेघनाथ की दुर्गति करने वाले, अपनी तीव्र गति से सबको प्रभावित करने वाले तथा श्री कृष्ण से 28 दिन तक युद्ध करने वाले जामवंत निश्चित ही बहुत शक्तिशाली है। जय श्री राम। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा